आप इस्लाम को पढ़िए मेरे भाई, जितने भी सनातनी भाई हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते, 10 स्ट्रीम होने को आ गए हैं। अभी तक एक भी सनातनी ऐसा नहीं मिला जो अपनी आइडियोलॉजी को डिफेंड कर सका या फिर अच्छा है साबित कर सका। एक्स मुस्लिम तो भागे हुए हैं, वो तो छोड़ो, तड़ी पा रहे हो तो वो आएगी भी नहीं, फटकेगी भी नहीं। आप उनको पैसे देकर उनके जेबें गर्म कर रहे हैं और वो अपने बिस्तरों में गर्म सोए हैं और आपको यहाँ वो पर भेज दिया है। हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग और मेरे भाई। अकेले भी नहीं, और अपने बिस्तरों में गर्म अकेले भी नहीं सोए। हाँ, ठीक है ना जी। हाँ, साथ किसको सुलाया वो आपको पता है। जी जी। ठीक है ना। ठीक। हाँ ना। ये देखो, आजाद का चेहरा सामने आ गया मेरे भाई। हाँ, काट आजाद डालो मेरे को, काट डालो। काट डाल। वो बुढ़ा पता है क्यों कह रहा है काट डालो, वो इस उम्र में पता है क्यों पंगे ले रहा है काट डालो। उसको पता है कि बुढ़ा होके मरेगा तो बीमार होऊंगा, हॉस्पिटल में कोई किसी ने फीस कोई नहीं देनी, तो इसलिए पंगा लेता हूँ, ये काट कूट के खुद फेंक देंगे, जल्दी जान निकल जाएगी। ठीक है। ऐसे तड़प तड़प के सही मरूंगा। है। हाँ। हम्म, और ये सब देख कर भी नहीं मर सकता मैं, इससे ये हाँ। देखने से बेहतर मर जाना सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहरहाल, ये तो वो लगे हुए हैं अपनी पोल खोलने। अच्छा, मजे की बात बताऊं सैम भाई, इनकी ना स्ट्रीम्स हो रही होती हैं हम्म, इनमें, चूंकि सिविल वॉर शुरू हो चुकी हुई है। ठीक है। और ये तो थोड़ी देर चले और फिर उसके बाद जी। बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, तो वो लुल हो गए। जब ये स्ट्रीम, हाँ लुल हो गए, अच्छा वो उसके बाद जो है ना स्ट्रीम चल रही होती है, तो पता है क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स हिंदुओं के क्या आ रहे होते हैं? यार ईमान यूनियन खुश हो रही है, यार मुसलमानों को खुश कर रहे हो, यार वो आवाज हक कंटेंट ले उड़ेगा, आवाज हक स्ट्रीम कर देगा, प्लीज इस तरह की स्ट्रीम बंद कर दो। यानी ये नीचे भीख मांग रहे हैं एक्स मुस्लिम से हम्म। कि सारा तुमने लड़ना है तो बैक स्टेज चले जाओ, ईमान यूनियन खुश हो रही है, आवाज हक स्ट्रीम ले उड़ेगा, मुसलमान खुश हो रहे हैं। ओए होए होए, आए हाय हाय, क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या हम्म। बेबसी, क्या बेचारगी है, क्या अफसुर्दगी है, क्या रंग, जो है ना रंज दुख और अलम है। हाय हाय हाय, क्या तुम्हारा इज़्तिराब है और क्या कश्मकश है, क्या कशीदगी है और क्या तनाव है, क्या फड़फड़ाना है और क्या लड़खड़ाना है, क्या बात और है। क्या उजड़ना है और क्या लुथड़ना है। इन सारी चीजों के अंदर ये तुम ही से हमने सीखा है। क्रेडिट गोज टू एक्स मुस्लिम मूवमेंट जी। बिल्कुल, ये सिर्फ 4 महीने हुए और हाँ, बिल्कुल। सिर्फ 4 महीने हुए। ये तो 2019 से जुड़े हैं और हम्म, हम सिर्फ 4 महीने से जुड़े हैं। हाँ, अभी तो पूरे इनका नौ ये महीने हाल हो गया लगाएंगे, है। उसके बाद कुछ रिजल्ट निकलेगा ना, काका होगा या काकी होगी, 9 महीने लगेंगे। जी। निकलेगा कुछ। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। सत्य सनातन भाई है। उम्मीद करते हैं कि ये कुछ अच्छे कॉलर हो। जी जी, आई जी होप जी, सो। नमस्कार। आदाब जी आदाब। सत्य भाई, कैसे हैं आप? आदाब आदाब सर, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। बिल्कुल अच्छे हैं हम। आपका जो सवाल है, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम, तो आपके सवाल का जवाब यही है कि आपके रिलीजन से सारा रिलीजन जितना भी है इस पृथ्वी पे सारा अच्छा है। हम्म। ठीक है, आप सनातनी है ना भाई, जी, तो सनातन धर्म कैसा अच्छा है जी। वो बताइए। सनातन धर्म बिल्कुल अच्छा है, और मानहानि इसमें नहीं है जैसे औरों में है। जी, एक आखिरी उम्मीद है भाई, आप सनातन धर्म की या फिर सनातनियों की आखिरी उम्मीद है, सत्य हम्म, सनातन। प्लीज आप डिफेंड करिए, आप प्रूफ जी करिए जी आपका क्लेम स- किस तरह से अच्छा है। जी। इस कलयुग के अंदर अ- आप ही हैं जो ये नैया पार लगा सकते हैं गुरु जी। जी। जी, बहुत सारे लोग हैं। पर नजर नहीं आते। हम्म, जी, क्योंकि वो आपके स्ट्रीम पे नहीं आते, इसलिए उन्हें पता चलें नहीं आप कि आगे आप हैं, स्ट्रीम भी करते हैं। चलें, चलें जी शुरू जी। कीजिए जरा, सैम भाई का सवाल का जवाब दीजिए जी। जी जी, जी, तो क्या बताइए सवाल है भाई आपका? कि किस तरह से बेहतर है आप सनातन धर्म इस्लाम से? ऐसी कौन सी इंसानियत इसमें की चीजें, इसमें अच्छी चीजें हैं जो इस्लाम में इसमें नहीं है? इसमें इसमें सनातन धर्म में टेररिज्म नहीं है इस्लाम की तरह। हम्म, अच्छा। और इस्लाम में टेररिज्म है, ये तो दुनिया को पता है। अच्छा, इस्लाम में? जी, इस्लाम में टेररिज्म कह रहे है हैं टेररिस्ट या ख्याल से, सैम भाई आपको आवाज नहीं आई।
वो कह रहे हैं आतंकवाद है जी। मुसलमानों के, इस्लाम के अंदर आतंकवाद है, मुसलमान भी नहीं कहा उन्होंने, कहा अच्छा। इस्लाम के अंदर आतंकवाद है और हिंदुइज्म के अंदर आतंकवाद नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, ये कहा है उन्होंने। क्या कहिएगा? अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो कहाँ पर है भाई टेररिज्म, बताइए इस्लाम में। ओसामा बिन लादेन, बहुत मसूद अच्छे, अजहर। अच्छा। बहुत तो अच्छे। ये हम्म, नहीं, नाम का तो अरे लिस्ट है, भाई कितने के नाम सुनोगे? हाँ और आपके अच्छा हाँ वो इस्लाम ठीक में है, जो आपके प्रॉफिट आपको ने नाम ही आपके हम्म, आपके प्रॉफिट ने कहा सत्य सत्य कि जो काफिर है सत्य सत्य। उनको उनका कत्ल करो, उनको कत्ल करो, काफिर है उनको काटो। अच्छा तो ये कहाँ किस सच्चाई जगह है? कहा है अच्छा। ये, किस जगह कहा है, किस जगह? कहाँ? जी मैं बताता हूँ आपको। जी जी, उससे जी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये नाजरीन आप सुन रहे हैं जी, ये उसामा बिन लादेन को इस्लाम समझते हैं, मसूद अजहर को इस्लाम समझते हैं, आईएसआईएस को इस्लाम समझते हैं। नहीं तो आप बताइए फिर आपका ये इस्लाम कंफ्यूज, क्या है? आप फिर निकालें, आप आप निकालें, डिफाइन करिए। आप निकालें, निकालिए आपको कुछ नहीं निकालिए। कहा, आप निकालें, आप निकालें, आप निकालें, आपको एक काम दिया वो करें। तो नाजरीन आप ये देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको खुद मुस्लिम उम्मा एक्स कम्युनिकेट करती है और कंडेम करती है, डिस्करेज करती है, डिसऑन करती है, डिसोसिएट करती है, उसको ये ला ला के वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के ब्रेन वॉश्ड ज़ॉम्बीज इस्लाम के खाते में जड़ना शुरू कर देते हैं। अब हम टाइमल टाइगर्स को या हम आरएसएस को, वीएचपी को, भगवा टेरर जो इनके गुंडे हैं, बजरंग दल। उनको अगर हिंदुइज्म के साथ जोड़े, हाँ एग्जैक्टली, बजरंग दल है, ठीक है, सैफरॉन माफिया है, हाँ जी, गोदी योगी, तो ये इनके जो हम्म। हम इनके हिंदुइज्म के साथ जुड़े, ना 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 भाई, ये राजनीति है ना, ये तो राजनीति है, हम्म। उधर राजनीति आ जाती है। ये सही है, सही जा रहे हैं। हम्म, जी जी सत्य निकालिएगा। भाई। जी 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 मैं आपको बता रहा हूँ। जी। ये ध्यान रखिएगा, जब जो भी वर्ष देने लगे ना कुरान से, ये याद रखिएगा ये आपके सनातन धर्म में कहीं ना निकल आए, ये सोच के निकालिएगा, भाई इतना मैं बताऊं। अच्छा, हम्म। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं नहीं, जी मैंने कहा कुरान के सोच के सूरा निकालिएगा 8 ना, और कोई ऐसी, जी कोई जी ऐसी वर्ष ना जी निकल जी आए कि कुरान जो आपके भी शास्त्रों में निकल आए। हाँ जी, जी कुरान के सूरा 8 आया 17 में भी ऐसा लिखा हुआ है क्या लिखा है? कि मुशरिकों को जो मूर्ति पूजा करते हैं उनका कत्ल करो, वो खोले ना, कलमा पढ़ के पढ़े, सुनाए, स्क्रीन शेयर करें भाई, नमाज अदा करे। पढ़ के बताइए। स्क्रीन शेयर करें। जी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, फिर भी स्क्रीन शेयर क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? मैंने सामने खुद लाए ना, निकाल हम लें, जो रेफरेंस देते हैं पढ़ के स्क्रीन शेयर कर बताइए। रहे हैं। आप खुद निकाल देर लें। से आप देख रहे हैं, इतनी देर से स्ट्रीम देख रहे मेरे हैं, जो फोन रेफरेंस आप स्क्रीन शेयर करते हैं, आप करें। सत्य भाई नहीं निकलेगा आपसे। जी मैं रेफरेंस बता चुका हूँ, आप सत्य चाहे भाई तो आप चेक कर सकते हैं। ओहो भाई, वो शेयर तो करें, कौन सी कहा है आपने, चलें वो निकाल लेते हैं, कौन सी कहा है? कुरान के सूरा 8 और आयत 17 में, 17 में। 17 में है, क्या लिखा हुआ है इसमें? 817। कि मूर्ति पूजा, हाँ 8:17 मूर्ति पूजा को मारो, ये लिखा हुआ है। काफिरों को मारो। काफिर कौन है? मुशरिक कौन है? नहीं, आपने पहले मूर्ति पूजा कहा है, देखिए आप जलेबी ना लाइव आपने बनाए। मूर्ति पूजा कहा है कि नहीं आपने मूर्ति पूजा पहले? मुशरिकों को मतलब मूर्ति पूजा करने वाले, जहां तक मुझे पता है। अच्छा चलें, अच्छा, अगर 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 आठ जी सत्रह के जी अंदर से मूर्ति पूजा या शिरक का वर्ड निकाल दें, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, चलें निकाल दें, जो तर्जुमा आपने किया ना 8:17 जी का, जी। वो तर्जुमा निकाल दें, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, और अगर ना निकला तो हिंदुइज्म छोड़ देना, चलो जी बैलेंस कर लें। नहीं मैं हिंदुइज्म क्यों छोड़ूंगा? मतलब आप ये की सलाह पे बोल हाँ रहे तो हैं कि फिर हिंदुइज्म तो छोड़ मैं दूं क्यों मैं? मानूं, नहीं तो मैं क्यों मानूं? 8:17 को खोले ना, क्यों ठीक है, मैं कह रहा था मत मत कि आठ मानो। सत्रह सामने दिखा। तो आप आपके आपके रिलीजन में टेररिज्म पे है क्यों दुनिया में इतना? ओ मैं, टेररिज्म साबित करने के लिए आपने एक एविडेंस दिया ना मेरा भाई, टेररिज्म साबित करने के लिए, हाँ, आतंकवाद साबित करने के लिए आपने एक एविडेंस दिया, वो एविडेंस तो ठुस अल्लाह हो के गया अदालत में आने से पहले, अल्लाह के उसको शेयर अल्लाह करें। के अल्लाह के एक मिनट, अल्लाह के नाम पे कत्ल करे, मेरी ऐसा तो आगे बात नहीं मतलब ये चलेगी तो सत्या भाई, वो नारा है। आगे बात नहीं चलेगी, सत्य सत्य सुनिए। ठीक है यहाँ।
हाँ, यहाँ हमने जय श्री राम कहते हुए भी गर्दन काटते देखा हुआ है, ठीक है ना, उसको छोड़ दें, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। आपने कुरान की एक आयत पढ़ी ना, स्क्रीन शेयर करके 8:17 खोलें, मैंने क्यों कहा था, क्योंकि पब्लिक को पता चले। 8:17 खोलें ना, वहां मूर्ति पूजा लिखा है ना वहां कत्ल करो लिखा है, खोलें। कमाल है यार। अच्छा रुकिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कॉपी पेस्ट। जी बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, कहाँ इसको तो से है फिर? मुसलमानों ने ही प्रूव तो किया कौन है। सी है? कुरान तो खोलिए। ट्विटर, आपके ट्विटर कहाँ है? आपके पर रिलीजन है का लिखा है? टेररिज्म। ओ रुकिए। भाई, सत्या भाई, सत्या सुन, सत्या नाम रखने से सत्या नहीं हो जाता साहब मेरा भाई। व्हाट्सएप नहीं होगी तो ट्विटर होगी ज्यादा से ज्यादा, या इंस्टाग्राम हो जाएगी। तो भाई ओपन करें, शेयर करें, 8:17 शेयर करें, या कह दें कि आपको नहीं पता, बिल्कुल पता है, मैं तो ओपन निकाल करें। ढूंढ रहा हूँ। हाँ चलिए करें। चलिए सत्य भाई, ऐसा ऐसा करिए कि आप पढ़ के ही बता दीजिए, वर्स पढ़ दीजिए पूरी, हाँ इतना चलो तो कर पूरी दीजिए। ट्रांसलेशन, हाँ चलो ये कर दो, ट्रांसलेशन पढ़ दो 8:17। ओके। हम्म नहीं है आपके पास रेफरेंस आया है कि आपको व्हाट्सएप जी पे, जी जी। और उसके आगे एक नहीं बस, और मैं क्या आपको, उसके उसके आगे बस एक हेडिंग बताई गई है बस, कि एक हाँ, मुशरिकों को मार दो, कत्ल कर दो, ये हेडिंग आई नहीं है नहीं बस बिल्कुल नहीं। रेफरेंस के नीचे। शुक्र है ये नहीं, पढ़िए, बस शुक्र पढ़िए। है सत्या, शुक्र है सत्या सनातन भाई ने ये नहीं कहा कि कुरान 8:17 में ये लिखा है कि सत्या सनातन को मार दो। हम्म, अपना नाम नहीं डाल दिया। नहीं तो इन्होंने ये भी कह देना था पीछे से, अगर ये रेफरेंस आता ना कट पीस के साथ कि सत्या सनातन को मार दो, इन्होंने स्ट्रीम में ये भी कह देना था कि मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे डायरेक्ट थ्रेट किया है कुरान में। जी जी मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। हम्म, जी 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 जी। 8:17 से, आठ नहीं है सत्रह ना से इधर उधर नहीं फिलहाल? जाना, नहीं जी पहले जी आठ जी जी सत्रह पे मैंने, जी जी जी। हाँ नहीं जी मतलब मैंने रेफरेंस को शायद देखा नहीं ठीक से, लेकिन जहाँ पे लिखा हुआ है वो कुरान के नहीं नहीं नहीं, सूरा आठ 9 और सत्रह आयत 5 में है। जी नहीं, नहीं नहीं, वो कुरान के 5 सूरा 9 छोड़िए, पढ़िए पढ़िए आयत 5। आठ 17, सत्रह आ, आ, एक मिनट, 8:17 8:17 में क्या पढ़िए। है? हाँ 8:17 8 पढ़े 17 पहले, में ऐसा अब लिखा हुआ है कि तो 8 17 में ऐसा लिखा हुआ है कि तुमने जिसका कत्ल किया वो तुमने नहीं, अल्लाह ने किया। इससे पता चलता है कि अल्लाह एक मर्डरर है। अच्छा एक मिनट, अच्छा यानी इसका मतलब है ये रेफरेंस और पूरा था, पढ़ो। अब बेचारे मिक्स हो गया रेफरेंस, आए बेचारे से मिक्स हो गए हैं, वो व्हाट्सएप में छठा लगा था। आप ये मुझे सुन कुरान के सूरा अच्छा 9 आयत 5 सत्या का जवाब दें। सत्या 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 बारी बारी, देखो मेरी बात सुनो, हमने जी बारी बारी हर रेफरेंस के ऊपर जाना है। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप के ऊपर रेफरेंसेस फेंके गए थे, उसमें तुमसे मिक्स हो गया लिखने में, वहां ये लिखा होगा कि अल्लाह जो है नाउजुबिल्लाह मर्डरर है, तो ये उसकी आयत है, तो आपसे मिक्स हो गया, आपने उसको ये लिख दिया कि मुशरिक मूर्ति पूजा के लिए ये है, वो मिक्स हो गया, हो जाता है जब आपको पीछे से फीड किया जाए, खुद पढ़ने वाले ना हो तब ऐसे होता है। अब मेरे कहने पर आपने ओपन किया तो आपको पता चला यहाँ तो वो लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ लिखा हुआ है कि फलम हम्म तकतुलूहुम वलाकिन अल्लाह कतलहुम, तो आपने यहाँ से ये कहा कि भाई उन्होंने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने कत्ल किया, यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह जो है मर्डरर है। मुझे ये बताओ कि अपना मैं कह रहा हूँ श्रद्धा नाम की शंभू, एक लड़की मिनट का सुने जो जरा, टुक। एक मिनट सुने जरा, हाँ आज जी की स्ट्रीम में जिक्र हो रहा जी। था शंभू का मर्डर किसने किया था? आप मेरे सवाल का जवाब दो तब मैं आपके सवाल का जवाब नहीं, मैं दूंगा। मैं देता हूँ जवाब ही है ना, शंभू का मर्डर किया था श्री नहीं, राम ने, मुझे पता है तुमने नहीं देना, तो मैं खुद ही दे देता हूँ। आप श्री राम क्वेश्चन को सुन लो जरा, मुझसे पूछ रहे हो। सुन, मैंने मैं क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन था नहीं पूछ रहा, पहले। जवाब देने लगा हूँ, जवाब देने लगा हूँ, इसी आयत का जवाब देने लगा हूँ। शंभू का हम्म, मर्डर किया किसने? श्री राम ने, और श्री उत, राम कौन है जी? गॉड है। उत्तरकांड में है वो। उत्तरकांड भी माना जाता है, हाँ उत्तरकांड भी छपा उत्तरकांड हुआ है। में। नहीं। हाँ ओ चलो आप एक मुझसे मिनट एक बताइएगा मिनट क्या माना, एक आप मिनट, मुस्लिम है, उत्तरकांड है, आपको कैसे पता क्या माना जाता एक है। मिनट एक मिनट, उत्तरकांड है, हम्म, उत्तरकांड है, तो ये अभी मान के गया तुमसे पहला हिंदू के जी वो असुर था, मनुष्य बन के आया, इसलिए उसका वध किया था, इसलिए मारा था, वो तो उसने क्या महाभारत का भी हवाला देके चला गया। उसने क्या माना, मुझे उससे क्या है, उसकी बातें क्यों बता रहे हाँ हो। तो उसने नहीं मैं बोल माना रहा तो हूँ फिर तुम्हारा कैसे उत्तरकांड, माने, तो तुम्हारी बात कैसे रामायण माने? में अब आ जाते हैं वापस सवाल ठीक की है तरफ आ रामायण। जाओ। श्री राम जी ने, हम्म, अच्छा चलो मुझे ये बता दो, अ, राम का मर्डर आप किसने मुझसे किया था? सवाल, राम का, आपने नहीं सवाल सुनो ना किया। जरा, जी तुम्हें पता है, सुन एक मेरी मिनट। बात सुनो सत्या, सत्या समझा के तुम्हें भेजूंगा, समझा सत्या के, सत्या सुन लो तुमने मेरा कहा है ना भाई। कि अल्लाह, अल्लाह मर्डरर है ना, अल्लाह बोलने मर्डरर है ना, तो तुम्हें बोलने ही नहीं समझाऊंगा देते, कि मर्डर होता है बोलने ही कैसे। नहीं देते, सुन लो जरा, बोलने ही नहीं तो देते। जवाब देना ना मेरा, ओहो सत्या मेरा आप जवाब बोले। देना है। सत्या 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 मैं सवाल पूछने सत्या लगा पहले हूँ ना, आप आपसे एक सवाल कुरान। किए, ठीक है, आपको सत्या जवाब सवाल करने आप, लगा हूँ, सवाल हाँ करने तो लगा हूँ, जवाब दे सत्या रहे हैं मुझे ये बताओ, सत्या ना। चलो वो तो हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, रावण को किसने मारा था? श्री राम ने। तो श्री राम मर्डरर हो गए ना। वो पापी था, धर्मी था।
फार्मूला ठीक हो गया, हाँ इसलिए पूछ रहा हूं। अब फार्मूला ठीक हो गया। श्रद्धा को अब जरा सुनो सत्या, श्रद्धा को सत्या ना एक ना मिनट। ना सत्या ना ना, हाँ एंज नहीं, फार्मूला ठीक हो सुनो गया सुनो 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 सत्या साहब। यानी इसका मतलब ये है कि पापी को मारने वाला मर्डरर नहीं होगा, तो ये पापी बिल्कुल। थे। अब इन आयतें पीछे पढ़ो कि उनको क्यों मारा गया, वो पापी मुझे थे। वो क्यों पता आगे अगली आयत में 18 के अंदर वहाँ लिखा है जालिकुम व अन्नल्लाह मुहिनु कैदल काफिरीन, ये पापी थे, पाप करते थे। अब फार्मूला ठीक हो गया। अब आ जाओ 9:5 के ऊपर, उधर आ जाओ वापस। तो ये जब अल्लाह को मर्डर कहने लगो ना, तो सोच लेना श्री आमिर राम जी भाई भी मर्डरर है। जी 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 ना। जी आमिर भाई ये बोल रहे हैं कि मैं पीछे की आयत क्यों पढ़ूं, मैं ये तो यही वर्ष पढ़ूंगा। तो हम भी हाँ इस हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि हम पीछे के नहीं वर्ष मैं क्यों बोल देखें, रहा हूँ रावण को तो मारा ना। राम हाँ नहीं राम रावण का को किसने कॉन्टेक्स्ट मारा? क्यों देखे हम। राम को जिसने मारा श्री राम कौन राम थे? ने मारा। ईश्वर ईश्वर के अवतार कहे जाते हैं। मोहम्मद कोई कौन भी था? थे होगा। मर्डर 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 थे ना। बिल्कुल रावण को मारे ना, मर्डर थे ना। मर्डरर थे वो ना, ईश्वर मर्डर के थे ना। अवतार बिल्कुल। थे। किसी भी हाँ पापी को मारने का अधिकार सिर्फ मर्डर थे ईश्वर ना को। रावण को। हाँ देखो रावण ने पाप किया इसलिए उसे मारा गया। तो अल्लाह अल्लाह कौन नहीं, है। अल्लाह अच्छा कौन है फिर। एग्जैक्टली, तो अल्लाह के पास अल्लाह जो आके ना है अल्लाह वो ने मार आप दी, अल्लाह कहानी कौन है खत्म। फिर। इंसान है, खत्म। अल्लाह जो वो भी है राम से ज्यादा मुझे लगता है पावरफुल है। शैतान। अल्लाह 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 तो जो है मुझे ना, अल्लाह जो है ना, राम से ज्यादा पावरफुल है। मैं प्रूफ करता हूँ। देखिए, तमीज से बात करते हैं हम, तमीज से बात करते हैं मेरे भाई। जी बिल्कुल अल्लाह जो है बिल्कुल। ना कुरान में, वो ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है। ठीक है, कुरान में ऑल नोइंग, वो ऑल सातवें पावरफुल। आसमान पे रहता है। राम जी जो है ना, वाल्मीकि, सुनो 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 मेरे भाई, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, ठीक है, ये क्वालिटी है गॉड की। राम की ये क्वालिटी नहीं है। राम ना ऑल नोइंग थे, ना ऑल पावरफुल थे। तो अल्लाह ज्यादा पावरफुल है ना राम से। जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो अपने हो गुणों गया, के साथ आते हैं कि मैं बोल दूं। तो हो गया ना। तो हो हाँ गया तो ना। हो गया ना, तो फिर आप अल्लाह राम को अल्लाह गॉड बोल रहे हैं ना। अल्लाह राम मैं को गॉड उनको बोले ना। अवतार कह रहा हूँ। गॉड कुछ भी मैं कर उनको सकता ईश्वर है। का अवतार गॉड का मतलब अभी पता क्या। है। ओ भाई, ओ अवतार का भाई, मतलब पता है। ओ भाई, सुन लो सुन लो। सत्या सुन लो, सत्या सुन लो, सुनने की भी ताकत रखो। आपने क्या बोला कि वो गॉड है, उनको हक है मारने का, किसको ही मार सकते, बोले ना। मैंने बोला पापियों को बोले किसी को भी नहीं मार सकते, जो अधर्मी है। धर्म का पापियों मतलब को, पता है। हाँ पापी, हाँ अधर्मी को ही। ओ भाई, अधर्मी को ही मारने का उनको हक है, क्योंकि वो गॉड है, आप यही बोले ना। हाँ बोले हम्म, तो जी अल्लाह के बिल्कुल, पास इसलिए भी उसने ये हक रावण को है कि मारा। अधर्मी और पापी को मारने। हाँ, इसीलिए अल्लाह के पास भी हक है, जो अधर्मी और पापी है उनको मारे। और वैसे मैं आपको ये बोला कि अल्लाह और ज्यादा पावरफुल है राम से। राम कमजोर है अल्लाह के सामने। ये प्रूफ भी कर दिया हूं मैं। जी मानते हैं आप। जी और जी वो भी तो बोल दिया है परब्रह्म के आपने, अंदर। और जी भी बोल दिया है। जी 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 मैं कह रहा हूँ, आपने आपने कहा कि अल्लाह राम से ज्यादा पावरफुल है, तो अल्लाह क्या है पहले ये तो बता दो। हम्म, ठीक है, हो गया। अच्छा चलिए आप आगे अच्छा बढ़ते हैं हम, ठीक है। हाँ ठीक है, आगे तो बढ़ते हैं। सूरह तौबा पे। हाँ ये स्ट्रीम उससे रिलेटेड नहीं है मेरे भाई। जी हाँ मेरे जी भाई, आप नहीं, जी उस बोलिए। पर मुझे बता पता सकते है। हैं, अल्लाह 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 कौन है हम बताइए बता सकते बताइए। हैं, मगर मसला ये है हाँ टॉपिक बताइए। डाइवर्ट हो जाएगा ना। अल्लाह आपको भी पता है हम किसको हाँ मानते हैं, हमें भी पता है हम किसको मानते हैं, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल डाइवर्ट हो ही जाएगा। बिल्कुल हो नहीं जाएगा डाइवर्ट डाइवर्ट। तो और क्या, नहीं एक मिनट डाइवर्ट तो मैं अभी पूछ लूं, सीता किसकी बेटी थी, तो डाइवर्ट नहीं होगा है। किसकी बेटी थी? राजा जनक की हाँ थी। किसकी थी, राजा जनक, उनके कब पिता का शादी हुई नाम थी, जनक था। कब शादी हुई थी। नहीं उनकी शादी मतलब किस उम्र में हुई थी ये पूछ रहे हो क्या? कब हुई थी, डेट बताओ। या वो तो बहुत ही पहले की बात है, उसका तो नहीं टाइम कब मशीन में जाके की, अब कोई देखना तकरीबन पड़ेगा। नहीं अंदाजा, पता। अंदाजा बताओ तकरीबन। आई थिंक 7,000 साल पहले, जहाँ तक एविडेंस, हिस्टोरिक एविडेंस। ठीक है, 7,000 साल पहले, कोई डेट, को हिस्टोरिक। महीना पता है, महीना पता है कोई, कौन सा महीना था, ठंड थी या गर्मी थी। जी मुझे महीना तो नहीं पता, लेकिन नासा वालों ने प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाल करके जब चेक किया था तो ऐसा अनुमान लगा कि वो 7,000 साल पहले का है। सात वो हजार तो साल उससे भी पहले तो पहले मुझे लग माना रहा है जाता है। दिसंबर, दिसंबर के करीब थी। अच्छा वलीमा वगैरह हुआ था, कोई दावत वगैरह हुई थी उसमें, पार्टी वगैरह, या सिर्फ सादा शादी हुई थी। जी वलीमा मतलब? यानी को पार्टी वगैरह, जो मैरिज पार्टी होती है, रिसेप्शन। खाना, रिसेप्शन कह लो। रिसेप्शन बिल्कुल नहीं, वहाँ पहले का मतलब शादी का जो रीति रिवाज है वो अब तो। देखा ना, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, मैं लोगों का टाइम बचाने, इसे कहते हैं डाइवर्ट करना। मैंने तुम्हें डाइवर्ट कर दिया, तुम उधर चले गए, ये मैं होना नहीं चाह रहा था।
तुम कह रहे थे ना डाइवर्ट तो होगा ही ना, तो वो मैंने कर दिया, सीता में लगाया, तुम हम्म उस पे पीछे चले गए, कुत्ता कान ले गया, कुत्ता कान ले गया, कुत्ता कान, उधर आप चल पड़े जिधर मैंने आपको लगाया। तो भाई हम ऐसे करते नहीं, जी हम टू दी पॉइंट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। आप नासा की रिसर्च मुझे बताने लगे, वापस आ जाते हैं। सूरह तौबा की आयत जो आपने कहा वो क्या है, पढ़े जरा, आ जाते हैं उस पर, आतंकवाद की बात जो है। ओके जी, मैं कुरान के सूरा 9 और आयत 5। हाँ, आयत 5। हाँ ये तो रट गई है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है। हाँ जी क्या लिखा है जी इसमें? हाँ जी, मैं इंग्लिश में पढ़ूं? हाँ पढ़ दे, पश्तो में पढ़ दे, नो प्रॉब्लम। पढ़िए पढ़िए। जी, यहाँ लिखा है, बट वंस द sacred months have passed, kill the polytheists who violated their treaties wherever you find them, capture them, besiege them, and lie in wait for them on every way. But if they repent, perform prayers, and pay arms checks and set them free, indeed Allah is all forgiving, most merciful. ठीक हो गया। अच्छा इसमें एक हाँ वर्ड क्या है वक समझे? अदू लहुम। हाँ ठीक हो गया। इसमें एक वर्ड है वक वहसुरूहुम वक उदू लहुम कुल्ला मरसद, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? जी, मुझे क्या पता, उर्दू थोड़ी आती है मुझे। आप यहाँ से आतंक साबित कर रहे हैं तो आपको वर्ड नहीं पता। ये मैंने पता क्यों पूछ रहा हूँ, आपको बाद में बताऊंगा। आप कहोगे ना जी ये क्यों पूछ रहा है, नहीं, तो पब्लिक को इसका पता चल इसका जाएगा। हिंदी इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है मेरे पास। एक नहीं बार नहीं एक पवित्र मिनट सुनो, महीने हाँ बीत हाँ, जाने नहीं के नहीं मेरी बाद बात उन सुनो, मेरी बात उन सुनो। बहुवादियों को सत्या मार सत्या डालो, मार डालो, सत्या 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 जिन्होंने अपनी सिद्धा का उल्लंघन सत्या किया है। सत्या सत्या सत्या। सत्या जी जी, कहिए। सत्या मेरा भाई, सत्या भाई सत्या मेरे भाई, आप पढ़ दिए, हम सुन लिए। सुन अब लिए। उसको सारे हमें आप ट्रांसलेशन, सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश समझते हैं हम। हाँ हमें विश्वास जी है आप भाई। पे। सत्या भाई सुनिए, आमिर भाई तीन बोलिए। वर्ड आपसे, दो जुमले पूछ रहा हूँ। वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ला मरसद, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? मैं मुल्ला थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा क्या है। तो एग्जैक्टली यही वजह है सत्या, तुम्हारी गलती नहीं है। जिसने तुम्हें पीछे से ये जी पर्ची पकड़ाई है व्हाट्सएप के ऊपर या किसी जगह पर, उस बेचारे ने तुम्हें सिर्फ एक लाइन बता दी, ये नहीं बताया कि ये जुमले किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो दो जुमले मैंने पढ़े हैं ना, वहसुरूहुम वक़उदू जी, ये लहुम आपके कुल्ला मरसद। कुरान.com पे भी लिखा कुरान हुआ है, ये जो कुरान आपकी डॉट वेबसाइट अभी है। फिर कुरान डॉट कॉम पे, अभी मैं पूछूंगा फिर कहेगा मैं मुल्ला हूं, अभी फिर कुरान डॉट कॉम, तो कुरान डॉट कॉम मुल्ला है? हम्म? जी, वहां आपका मतलब तो यानी गलत लिखा हुआ, आप ऐसा कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूं, मुझे तुम देखो सत्या, जब भी आपने डिबेट के मैदान में उतरना है, अपने आप को फुली प्रिपेयर करके उतरना है। सुन्ना डॉट प्रिपेयर कॉम ही हूँ। से बहुत, सुन्ना डॉट कॉम से ऊपर गेम जा चुकी है। एच मुस्लिम हिजड़ा मूवमेंट जो है, उसको पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। वो सामने आएंगे, तो आप आगे हो, वो आएंगे सामने तो उनसे पूछेंगे। वाह शुरू, चलो सुन्ना डॉट कॉम से देख लो, वाह शुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ला मरसद, इसकी ट्रांसलेशन देखो सुन्ना डॉट कॉम पे क्या लिखी है। चलो इतना कर दो, क्या याद करोगे? जी, नहीं, आप सीधा कह दो कि ये ट्रांसलेशन को गलत लिखा गया है, ऐसा बोल दो ना। यार मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे कहो कि मुझे हाँ नहीं पता आमिर, ऐसे कहो, मैं बताता हूँ क्या तरीका होता है। मुझे कहो आमिर भाई, क्योंकि जब तुम डिबेट करोगे मैं तुम्हारे साथ उस तरह बिहेवियर रखूंगा। तुम मुझे कहो आमिर भाई मुझे नहीं पता, मुझे मैं बताएं, तो मैं कैसे बोलूं नहीं पता, क्योंकि इस्लाम में जो टेररिज्म आया है, तो कहीं ना कहीं यार ये सब कमाल है, चीजें नहीं मतलब है पता, तभी एक तो। मिनट एक मिनट, नहीं पता ना। तुम कह रहे हो मैं सत्या कैसे कह सत्या। दूं नहीं पता, मैं नहीं कह सकता मतलब क्योंकि आप इस्लाम से इस तरह। आतंकवाद आया है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं हाँ कि इस्लाम की जिस आयत से आतंकवाद आया है, मुझे समझाओ तो सही, तुम वो समझा ही नहीं पा रहे, बताओ तो सही। जी, नहीं पता तो नहीं बता रहे ना, मैंने तो या तुम्हें बताया एक्स तो आपको, मुस्लिम ने सही तरह बताया नहीं कुरान 9 बेचारे। आयत 5 में लिखा हुआ, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कत्ल करो, तो आप उसका सत्या मतलब यार मैं, जलेबी बना रहे हो। ओहो, सत्या। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? मुझे सत्या मेरी जी बात जी सुनो, तुम्हें ना वो जो कहा गया है कि मुशरिकीन को कत्ल करो, तब तक समझ नहीं आएगा जब तक ये दो जुमले तुम्हें समझ नहीं आएंगे। वहसुरूहुम जी वक़उदू लहुम कुल्ला मरसद। अगर तुम्हें ये जुमले नहीं पता चलेंगे, तुम्हें पीछे जो फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम का मतलब समझ नहीं आएगा। जी, आपके सुना.com में भी वही चीज लिखा है, कुरान के सूरा 9 और आयत 5 में। वहसुरूहुम का तर्जुमा देखो, उसके ऊपर माउस लेके जाओ, वहसुरूहुम। जी, इसके तो नहीं कर पिछले पाएगा। आयतों में क्या लिखा हुआ है, आप जरा एक्सप्लेन करें, आप एक्सप्लेन कर दे। हाँ ये चीज ठीक है, अब हाँ बोलना नहीं है बीच में, ये ये है चीज अच्छी है। बात कि आप एक्सप्लेन कर दें। ये जो जुमला है ना, वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ला मरसद,
मरसद जो है इसको कहते हैं घात लगा के बैठना, और ये होती है वॉर स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं एम्बुश। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो वॉर स्ट्रेटजी है उसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको एम्बुश कहते हैं, और एम्बुश होता है वॉर जोन के अंदर जहां पर बैटलफील्ड हो। इसका मतलब ये है कि ये आयत, अगली आयत में 6 में नहीं जा रहा, इससे पहले 5वीं में ही जुमलों का कंस्ट्रक्ट ये बता रहा है, जो वर्ड्स शब्दों का जो यहां पर यूज किया गया है वो वर्ड्स बता रहे हैं कि ये वॉर बैटलफील्ड के अंदर की बात है। वहसुरूहुम, उनको वॉर के अंदर घेरो, वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, और उनके लिए एम्बुश लगाओ। ये एक वॉर स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये आम हालात की नहीं है। इसकी दलील क्या है? अब तुम मुझसे पूछोगे कि क्या इसकी दलील क्या है, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर अगर सारे मुशरिकीन को मारने का हुक्म होता तो फतह मक्का जो हुई है आखिरी दौर में नबी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उस वक्त मुशरिकीन मक्का को अल्लाह के रसूल काट सकते थे अगर ये कत्ल, एक हर मुशरिक को जहां पाओ उसको कत्ल करने का हुक्म होता। आप मक्का के अंदर एंटर हुए, 10,000 का लश्कर था, 10,000 आपकी जो स्ट्रेटजी थी, अपना स्ट्रेंथ थी, ठीक है, फौज की, वो मक्का के अंदर जाते हैं, वो मुशरिकीन मक्का आके आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमें माफ कर दें, पॉलिथीस्ट मुशरिक कि हमें माफ कर दें हमें ये। तो अल्लाह के रसूल ने वही जुमला बोला जो हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए कहा था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तुम में से किसी एक के साथ मैं ज्यादती नहीं करूंगा, जाओ तुम्हें माफ किया। जी मुझे ये बताओ, जी अगर हर मुशरिक को मारने का सत्या सनातन हुक्म होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्यों क्यों छोड़ दिया, उनको मार देते ना। उनको इसलिए छोड़ दिया गया, उनको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, नहीं, उनमें से हाँ कितने मुशरिक थे? इस्लाम कबूल किया उन्होंने, नहीं, उनको कहा गया कि इस्लाम उनके कबूल कर लो। अच्छा मतलब चलो ये चलो, तो एक मिनट इतिहास एक मिनट गवाह। एक मिनट एक मिनट, चलो एक मिनट मान हम्म, लेते हैं, 1 मिनट के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ठीक है, उनको इसलिए छोड़ा गया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक हो गया। इसी हम्म, आयत में जो पेश किया ना, आय हाय हाय हाय, कमाल है। हम्म इसी इसी वाह सूरत वाह में, वाह। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ सत्या, जी इसी सूरत में जी ना, जी जी ये आ जाओ, हाँ जी, आयत नंबर 2 में, ठीक है, जी जी जी। ये बताओ जरा ये क्या लिखा हुआ है, योर आयत नंबर 2 पोलिथिस्ट के में ट्रांसलेशन ट्रैवल पढ़ो। फ्रीली, हम्म, you हाँ, polytheists may travel freely through the land for 4 months, but know that you will have no escape from Allah, and that Allah will disgrace the disbelievers. ठीक है, हाँ, आगे, आगे आयत नंबर 3 भी पढ़ो। A declaration from Allah and His Messenger is made to all people on the day of the greater pilgrimage that Allah and His Messenger are free of the polytheists. So if you pagans repent, it will be better for you. But if you turn away, then you know that you will have no escape from Allah, and give good news of profit to disbelievers of a painful punishment. जबरदस्त। अब इन दो आयतों से पता क्या पता चला सत्या, इन दो आयतों से ये पता चला कि अगर ये मान लिया जाए आपके बकौल के ठीक है और मुसलमान हो गए थे, ठीक है, मैं आपकी बात से 1 मिनट के लिए एग्री कर जाऊं, मगर यहां पर साफ लिखा हुआ है कि 4 महीने की मोहलत थी, कि 4 महीने के अंदर जो इस्लाम नहीं लेके आया, अगर वो 4 महीने के अंदर अंदर मक्का छोड़कर चला जाता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो वो तो इस्लाम कबूल नहीं करने की थी, वो तो कंडीशन थी कि ओपन है, मुशरिक रहो मगर अरब से चले जाओ, उनको नहीं कत्ल किया लेकिन जाएगा। उन अगर अगर हर एक को उनका कत्ल घर करने का होता तो क्यों घर रोका गया था? घर घर जमीन अगर घर जमीन उनकी वहां पे है, तो वो मक्का छोड़ के कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे? सवाल ये है, सवाल ये हो रहा है, सवाल ये हो रहा है कि मुशरिकीन को मारने का हुक्म है, इस वक्त तो ये बात नहीं हो रही, तो उन्होंने नहीं छुड़वाया था मक्का। इस वक्त डाइवर्ट ना करो टॉपिक को, मैंने तुम्हें कहा मैं डाइवर्ट होने वाला नहीं हूं। इस वक्त इशू ये है कि पॉलिथीस्ट को, मुशरिक को कत्ल करने का हुक्म दिया जा रहा है, जहां मर्जी मारो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जी उनको ये इजाजत क्यों दी गई फिर कि 4 महीने के अंदर अंदर जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं छोड़ दिया जाएगा, नहीं, मतलब मार देना चाहिए था। 4 महीने तक रह गए तो मार दूंगा, 4 महीने से पहले तुम चले जाओ। वो कहाँ हाँ, जाएंगे? अपना हाँ, घर द्वार छोड़ के कहाँ जाएंगे? नहीं, अब वो एक क्यों मिनट जाएंगे? नहीं, सवाल, अब या ये जाएंगे दूसरा क्यों, सवाल है, मुझे ये पहले बताओ। सवाल, सत्या सत्या, मैं डाइवर्ट नहीं करने दूंगा। पहले ये मानो इस चीज को कि हर मुशरिक को मारने का हुक्म नहीं था, पहले मानो। बिल्कुल था, बिल्कुल था। 4 महीने किधर बाद था? उनका साबित मारना करो, उनका तय था। साबित करो, वहां साबित ही करो। लिखा सत्या हुआ है कि सत्या नहीं ना, सत्या वो मुझे जंग सत्या का, आयत। 2 चीजें बताई हैं तुम्हें, जंग 2 चीजें बताई हैं, एक है जंग युद्ध के अंदर, जी एक है युद्ध नंबर 1, वो मैंने तुम्हें उसके वर्ड्स के अंदर साबित किया, कुल मरसद वक़ुदू कुल मरसद, ठीक है, नंबर 1। मगर तुम्हें वो समझ नहीं आई, अभी पूछूंगा इसका नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा तो फिर छोड़ देता हूं। अभी मैं कह रहा हूं कि पहले इस चीज को मान लो, फिर मैं उस चीज का जवाब दूंगा कि वो कहां जाते हैं घर छोड़ के बेचारे,
उसका मैं बिल्कुल, दोबारा, वो आपने इमोशनल जब क्लियर आर्गुमेंट है, उसका मैं बाद आपने में आपने आपने आंसर नहीं दिया, मैं कैसे मान लूं? मैं कह रहा आंसर नहीं हूँ किया तो कि उसके ऊपर एतराज तो अगर करो। जो मैंने आंसर किया है, नहीं, जो मैंने आंसर किया है उसके ऐतराज ऊपर कैसे? कोई ऑब्जेक्शन तो करो। मैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर वो 4 महीने